अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप बुढ़ापे में अपने दिमाग को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आपको समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। खुश रहने की आदत डालें, ऐसे दोस्तों के साथ मेल जोल रखें जो आपकी खुशी का बायस बने। ऐसी महफिल में जाएं जहां आप खुश रह सकें। एक नई तहकीक के मुताबिक अमरीकी माहिरीन का कहना है कि जो लोग समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और दोस्तों वगैरह के साथ मेल जोल रखते हैं, इनका दिमाग बुढ़ापे में भी सेहतमंद रहता है। दोस्तों, मुफीद मालूमात हासिल करने से पहले मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस बर वक्त हासिल कर सकें। और इस वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत मुफीद मालूमात है। सबसे पहले इस्लाम की बात करते हैं और फिर साइंसी तहकीक के मुतालिक आगाही आपको दूंगा। दोस्तों, इस्लाम में मिलनसारी की बहुत ज्यादा अहमियत है। हजरत सैयदना अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक नबी साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान अमल में हुस्न इखलाक से ज्यादा वजनी कोई चीज नहीं। हजरत सैयदना जाबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत तुम में से मुझे ज्यादा महबूब और मेरी मजलिस में ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो अच्छे अखलाक वाले और आजिज़ी इख्तियार करने वाले होंगे। वो लोगों से और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। और तुम में से मेरे नज़दीक नापसंदीदा और मेरी मजलिस से मुझसे दूर वो लोग होंगे जो बहुत ज्यादा बातें करने वाले, बकबक करने वाले और तकब्बर करने वाले होंगे। एक और जगह इरशाद फरमाया कि वो मोमिन जो लोगों से मेल जोल रखता और उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकालीफ पर सब्र करता है, वो उस मोमिन से अफजल है जो लोगों से मेल जोल नहीं रखता और उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकालीफ पर सब्र नहीं करता। दोस्तों, इस्लाम में हुस्न इखलाक, मिलनसारी, मेल जोल की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब बात करते हैं साइंसी तहकीक की। तो ये तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में की गई, जिसमें 300 अमरीकी बुजुर्ग बतौर रजाकार शरीक किए गए जिनकी औसत उम्र 83 साल के लगभग थी। इन बुजुर्गों का दिमाग कितना सेहतमंद था, ये जानने के लिए यूनिवर्सिटी की टीम ने MRI और दीगर हसास आलात की मदद से तमाम रजाकार बुजुर्गों के उन दिमागी हिस्सों का जायजा लिया जिनका बराह रास्त तल्लुक याददाश्त और तज्जिये से होता है। इन दिमागी हिस्सों को मजमूई तौर पर ग्रे मैटर कहा जाता है। दिमागी मुताले के बाद माहिरीन को मालूम हुआ कि जो लोग मिलनसार, समाजी तौर पर ज्यादा सरगर्म थे, इनके दिमागों में ग्रे मैटर बेहतर था और इसमें ज्यादा और फाल असाबी खुलियात भी थे। इनके बरक्स गोशा नशीन और मेल जोल तर्क कर देने वाले बुजुर्गों में यही दिमागी हिस्सा खासी कमजोर हालत में था, जबकि यहाँ जिंदा असाबी खुलियात की तादाद भी बहुत कम देखी गई। तहकीक के मुताबिक वैसे तो दिमागी खुलियात सारी जिंदगी ही आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे की आमद पर वो ज्यादा तेजी से मरने लगते हैं, जिसका नतीजा मुख्तलिफ दिमागी और असाबी अमराज की शक्ल में ज़ाहिर होता है। बाज़ मरीजों को इसी बिना पर फालज का सामना भी करना पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है, अगर बुढ़ापे में आपका सिर्फ एक दोस्त भी हो जिसके साथ आप वक्त गुजार सकें और जिसे अपनी खुशी गमी में शरीक कर सकें, तो इससे दिमागी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। मेल जोल बढ़ाना, समाजी तौर पर सरगर्म रहना भी इंसान के लिए बेहतर है। इस पर अमल करके अच्छे नताइज हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके अलावा आपके दोस्त भी इस मुफीद मालूमात से इस्तिफादा हासिल कर सकें।